अस्सलामु अलैकुम। Dear students, आज से सुन टॉपिक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आईनी चारा जोई का हक। अस करो समझ कोशिश कि अत फंडामेंटल राइट्स मज कम गारंटी सानि खतर दर्ज करने आमत। डियर स्टूडेंट्स, इस बात से इत्तिफाक किया जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की एक इम्प्रेसिव लिस्ट शामिल है, लेकिन राइट्स की महज एक लिस्ट तहरीर कर देना ही काफ़ी नहीं है। ऐसा तरीका भी होना चाहिए जिसके ज़रिया जदोजहद करके इन राइट्स को हासिल किया जा सके और इन पर होने वाले किसी भी हमला को रोका जा सके। There has to be a way through which they could be realized in practice and defended against any attack on these rights. Right to constitutional remedies is the means through which this is to be achieved. Bebuju, right to constitutional remedies is the means through which this is to be achieved. आईनी चारा जोई के हक के माने हैं, यथ इंग्लिश पे वना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। आईनी चारा जोई के हक के माने हैं वो तरीके जिनके ज़रिया ये हुकूक हासिल होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस हक को आईन की रूह और दिल करार दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज को आईन की रूह और दिल करार दिया है। डॉक्टर अंबेडकर considered the right to constitutional remedies as heart and soul. क्या वोनमुत डॉक्टर अंबेडकर? उर्दू पे वन अत यह आईन की दिल रूह और दिल। इंग्लिश पे वन अत यह heart and soul of the constitution। बे पर Dr. Ambedkar considered the right to constitutional remedies as heart and soul of the constitution. It is so because this right gives a citizen the right to approach a high court or the Supreme Court to get any of the fundamental rights restored in case of their violation. यानी इसकी वजह यह है कि फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी की सूरत में शहरी को बराह रास्त हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हुक्मनामा जारी कर सकते हैं और हुकूमत को इन राइट्स पर अमल दरामद करने की हिदायत दे सकते हैं। तवे कत heart and soul of the constitution. The court can issue various special orders known as writs. The writs include habeas corpus, writ of habeas corpus, writ of mandamus, writ of prohibition, writ of quo warranto, writ of quo warranto, writ of certiorari, writ of certiorari, writ of certiorari। बे बूझू
अदालतें बैज़ मखसूस हुक्मनामे जारी कर सकती हैं। अस छ परान कि फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी की सूरत में शहरी को बराह रास्त हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू का हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हुक्मनामा जारी कर सकते हैं और हुकूमत को इन राइट्स पर अमल दरामद करने की हिदायत दे सकते हैं। द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स। द रिट्स इंक्लूड अदालतें बैज़ मखसूस हुक्मनामे जारी कर सकती हैं, वो दर्ज झेल हैं। गोडनुकुई छ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। एवं मतलब क्या गो? इस रिट या हुक्मनामे के मानी ये हैं कि गिरफ्तार शुदा शख्स को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अगर गिरफ्तारी की वजह कानूनी या इत्मीनान बख्श नहीं है तो उस शख्स को फौरन रिहा करने का हुक्म भी किया जा सकता है। ये गो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। नंबर सेकंड, रिट ऑफ मैंडेमस। मातहत अदालत के नाम हुक्मनामा। अमुक उर्दू पे मतलब मातहत अदालत के नाम हुक्मनामा। This writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual। तो क्या गो? यानी यह रिट उस वक़्त जारी की जाती है जब अदालत को यह इल्म हो कि एक मखसूस ओहदेदार अपना कानूनी फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा है और इस वजह से किसी शख्स के हक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नंबर थर्ड, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन हुक्म इम्तिनाई। उर्दू पे हुक्म इम्तिनाई। रिट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड और स्टॉप and it is popularly known as stay orders. This writ is issued by a higher court, high court or supreme court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction. इसका मतलब को जब अदालत को ये मालूम होता है कि कोई इंतज़ामी महकमा कानूनी इख्तियारात के बगैर काम कर रहा है तो अदालत इसको ऐसा करने से रोकने के लिए हुक्म जारी करती है। नंबर फोर्थ, रिट ऑफ को वारंटो। रिट ऑफ को वारंटो QUOWARRANTO को रिट ऑफ को वारंटो हुक्म ताकीदी। हुक्म ताकीदी। अगर अदालत के इल्म में ये बात आए कि एक शख्स किसी ओहदा पर तैनात है लेकिन इस ओहदा के लिए हकदार नहीं तो ये रिट हुक्मनामा जारी करती है और उस शख्स को ओहदेदार बने रहने से रोकती है। If the court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, it issues the writ of quo warranto and restricts that person from acting as an office holder. Number fifth, writ of certiorari. Certiorari, CERTIORARI, writ of certiorari। मिसले तलबी। उर्दू पे मिसले तलबी। इस रिट के तहत अदालत, निचली अदालत या किसी दूसरी इंतज़ामिया को ये हुक्म जारी कर सकती है कि ज़ेरे इल्तिवा मामला किसी बाला अदालत या इंतज़ामिया के पास मुंतकिल कर दे। अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court.
अदलिया के अलावा बाद के सालों में हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ और तरीके भी बनाए गए। आपने नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑन विमेन, द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट्स वगैरह के बारे में सुना होगा। ये इदारे ख़वातीन, अक़लियतों और दलितों के हुकूक की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कानून के ज़रिए कायम किया गया है ताकि बुनियादी और दूसरे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। यो अजुक सोन टॉपिक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, यानी अगर कुन ते साथ सन फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स हासिल छ, अगर कुन ते साथ तम वायलेट गसन तो अस कित कनस हेको तम पन फंडामेंटल राइट्स हासिल करित यह अजुक सोन टॉपिक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो ऐसा तुरम फिक्र वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज क्या गो बह पर बे आर्टिकल 32 guarantees the right to move the Supreme Court for the enforcement of rights given by Part 3rd of the Constitution. Under Article 226, a person can move the High Court for enforcement of his fundamental rights. The Constitution empowers the Supreme Court and High Court to issue writs for the enforcement of the right which has been infringed. The writs include writ of habeas corpus, writ of mandamus, writ of prohibition, writ of certiorari, writ of quo warranto. Thank you. Assalamu alaikum.